एक सिंपल सा क्वेश्चन, जरा सोचिए, क्या 500 का नोट, एक बोतल दारू, इससे गांव का विकास हो सकता है? हर चुनाव में एक ही कहानी, शराब की बोतल, 500 का नोट और जाति का जहर। लेकिन जरा सोचिए, 5 साल का विकास क्या एक प्लेट बिरयानी से ज्यादा सस्ता है? हमारे भारत ग्रामीण में चुनाव आते ही कुछ लोग बहुत दानी हो जाते हैं। जिन्होंने कल तक नाली, स्कूल, सड़क नहीं बनवाई, वही आज शराब की बोतल लेकर खड़े रहते हैं। वोट तो हमारा है, लेकिन कीमत तो तय कर रहा है ना। 500 लेकर आपने क्या चुना? प्रधान नहीं, अपने भविष्य को गिरवी रख दिया। जो आदमी आपकी वोट को खरीद सकता है, वो कल प्रधान बनने के बाद आपके पूरे गांव को बेच भी सकता है। कुछ लोग कहते हैं अपने जाति का है इसलिए वोट दे देते हैं, लेकिन सवाल पूछिए, काम भी अपनी जाति का करेगा क्या? प्रधान का काम है नाली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, ना कि रिश्ता निभाना। जाति से गांव नहीं चलता, काम से चलता है। आज प्रधान जाति देखकर चुना तो कल आपके बच्चे बिना स्कूल के रह जाएंगे। एक अच्छा प्रधान की पहचान ये नहीं कि चुनाव आने पर गांव में दिखे। अच्छा प्रधान की पहचान है जो चुनाव के बाद भी गांव में दिखे। हर घर नल, टूटी सड़क की मरम्मत, स्कूल में टीचर, आंगनबाड़ी में राशन और बुजुर्ग की पेंशन। प्रधान कोई राजा नहीं, जनता का नौकर है। वोट डालने से पहले प्रधान से 5 सवाल पूछिए। पहला सवाल, पिछली बार आपने क्या काम किया? दूसरा सवाल, गांव का पैसा कहां खर्च किया? तीसरा सवाल, महिला सुरक्षित है या नहीं? चौथा सवाल, बेरोजगार युवा के लिए क्या योजना? पांचवा सवाल, अगली 5 साल की प्लानिंग क्या है? अगर जवाब नहीं तो वोट नहीं। भनो, अगर आप चुप रही तो आपकी गांव गलत हाथों में चला जाएगा। आपका वोट सिर्फ उंगली की स्याही नहीं, गांव की ताकत है। युवा, नौजवान, छात्र, मोबाइल में रील देखने से पहले ये देखो प्रधान कौन बन रहा है। आपके गांव में विकास होगा या नहीं होगा? वही प्रधान जो पुराना प्रधान, जो काम नहीं किया, सड़क नहीं बनवाया, ना बच्चों को अच्छी स्कूल मिली और ना ही आपके आंगनबाड़ी में राशन और ना ही बुजुर्गों को पेंशन है। अगर वही प्रधान आपको फिर से मिल जाए तो आप 5 साल के लिए फिर से चुप बैठना पड़ेगा। याद रखिए, चुनाव केवल एक दिन का होता है, लेकिन उसका असर आपके भविष्य पर, आपके बच्चे पर पूरे 5 साल तक पड़ता है। वोट बेचिए मत, वोट सोच समझ कर दीजिए। एक वोट की कीमत समझिए। आपकी एक वोट पूरे 5 साल के लिए सड़क, पानी, स्कूल और इलाज का फैसला कर सकता है। आपका ग्राम प्रधान वह इंसान है जो तय करता है किसके घर तक सड़क पहुंचेगी, किसके यहाँ नल लगेगी और किसकी फाइल सालों तक धूल खाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब काम ईमानदारी से होगा या वोट की बोली लगाकर? चुनाव से ठीक पहले किसी के घर राशन, किसी के घर पैसे और किसी के घर दारू के पेटी, फिर कहीं बड़े बड़े वादे। जीत गए तो पक्का काम होगा, तब कहा जाता है कि वोट हमें ही डालना। सवाल यह नहीं कि यह होता क्यों है, सवाल यह है कि हम इसे सम्मान क्यों मान लेते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 2000 वोट, जिसमें से 500 वोट भी मैनेज हो जाए तो कुर्सी पक्की। अब आप हिसाब लगाइए, 500 वोट और 500 रुपए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए। अब सोचिए, अगर कोई प्रधान चुनाव जीतने से पहले 10 से 15 लाख रुपए खर्चा कर दे तो पैसा वापस कैसे निकलेगा? जवाब आपको भी पता है। नुकसान केवल सिस्टम का नहीं होता, नुकसान आपका होता है। टूटी सड़क पर बच्चे गिरकर घायल, अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, और कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार तो आपको ही चुनने को मिली थी ना। अब यहाँ पर एक सच्चाई और है, कई लोग मजबूरी में वोट भेजते हैं। गरीब, डर और दबाव। सिर्फ सिस्टम सवाल का ही नहीं, सिस्टम आपका भी है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है, दबाव की नहीं। बदलाव भाषण से नहीं आएगा, बदलाव आएगा जब वोट गुप्त रखा जाएगा, लालच को मना किया जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। एक ईमानदार प्रधान पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन उसके लिए ईमानदार वोट चाहिए। सोचिए, अगर आपसे आपके बच्चे पूछे, पापा हमारे गांव में अस्पताल क्यों नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हमने 500 रुपए में अपना हक बेच दिया। दोस्तों, वोट की कीमत पैसे में नहीं होती, वोट की कीमत भविष्य में होती है। अगली बार जब कोई आपसे वोट की बोली लगाए तो उससे पूछिएगा, मेरे 5 साल की कीमत इतनी है? सोचिए, समझिए और सही वोट दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।